आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण केवल पेड़ और पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं है। पहले तो हम ये जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। साधारण शब्दों में कहूँ तो हमारे आसपास जितना भी कुछ है, जो भी वातावरण है, उसके अंदर चाहे पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, पानी, सूरज, बर्फ, नदी, नाले, जो कुछ भी आता है, यहाँ तक कि पशु, पक्षी, कीट, पतंगे और कोई भी जीव-जंतु, कोई भी कीटाणु, कोई भी जीवाणु, वो सब पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है। तो पर्यावरण आज के दिन जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो मैं बात करूँगी नौ-तपा के ऊपर और उसके बाद हम पेड़-पौधे, जीव-जंतु के ऊपर भी थोड़ा-सा मैं प्रकाश डालूँगी कि कैसे हम पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। तो नौ-तपा क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि में नौ-तपा यानी कि 9 दिन जो बहुत अधिक तपते हैं, वो 9 दिन हैं जब सूर्य और पृथ्वी ठीक एक दूसरे के सामने होते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में उन दिनों सबसे कम दूरी होती है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर प्रचंड गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, लू चलती है, हाहाकार मच जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि में सूर्य और पृथ्वी की जब सबसे कम दूरी हो, वो 9 दिन जो है नौतपा कहलाए जाते हैं और ये 9 दिन मई के आखिरी हफ्ते में शुरू होते हैं और जून के पहले हफ्ते तक ये चलते हैं। तो ये हैं वैज्ञानिक दृष्टि में नौतपा। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार नौतपा कौन से दिन हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वो दिन जो है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन रहता है। तो 15 दिन के जो पहले 9 दिन हैं, वो नौतपा कहलाए जाते हैं। इस वर्ष 2024 में नौतपा 25 मई को शुरू हुआ था, जो कि 8 जून तक चलेगा। 9 दिन जो सबसे अधिक तपते हैं, वो 2 जून तक हो चुके हैं। हालाँकि इस बार बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ी, कारण आप सबको पता है विकास की दौड़ में हमने पेड़ काट दिए। विकास की दौड़ में औद्योगिक प्रदूषीकरण बहुत ज़्यादा है और यही नहीं हमने अपनी नदियाँ भी प्रदूषित कर दी हैं, जिसमें गंगा भी एक है, हमने गंगा को भी नहीं छोड़ा है। अब सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना नौ-तपे से क्या कनेक्शन रखता है, उसका वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये कारण है कि जो रोहिणी नक्षत्र हैं, उनके स्वामी चंद्रदेव हैं और जब नो रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, तो चंद्रमा की शीतलता का प्रभाव कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से सूरज अत्यधिक भीषण गर्मी पृथ्वी पर फैलाता है और लू चलती है, हाहाकार मचती है। लोग इन 9 दिनों को काटने के लिए बहुत तड़पते हैं। लेकिन अब हम किसान की बात करें, तो किसानों के हिसाब से नौतपा दिन उनके फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन है और उनके अनुसार उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार उनकी खेती-बाड़ी के लिए, फसल के लिए नौतपा बहुत अधिक ज़रूरी है। जानिए कैसे? किसानों के अनुसार अगर पहले 2 दिन नौतपे के पहले 2 दिन खूब तपते हैं, तो चूहे जो हैं, वो कम हो जाते हैं और उसके अगले 2 दिन जब और ज़्यादा जो है वो दिन तपते हैं, तो उससे जो है फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट-पतंगे जो हैं, वो कम हो जाते हैं। उसके अगले दिन 2 दिन जब और तपते हैं, तो जो टिड्डियों के अंडे हैं, वो पनपते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि टिड्डी दल जो है फसलों का बहुत अधिक नुकसान करते हैं और अगले 2 दिन जो हमें बुखार चढ़ाते हैं, उसके विषाणु ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ ही उनमें कंटिन्यूटी में 2 दिन और नहीं तपते हैं, तो साँप, बिच्छू कम हो जाते हैं और 2 दिन नहीं तपते हैं,
तो आंधी तूफान वगैरह नहीं आते हैं। नहीं तो अगर ना तपे तो आंधी तूफान आते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसानों के अनुसार अगर ये 9 दिन खूब तपते हैं तो बहुत अच्छी बारिश होती है, जो उनकी फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, लाभदायक होती है। और इसके साथ ही क्योंकि 9 दिन जब तपते हैं तो हमारे जो दुश्मन बैक्टीरियाज़ हैं, विषाणु हैं, जर्म्स हैं, चूहे, साँप, बिच्छू, टिड्डी दल हैं, इनका भी अस्तित्व कम होता है, जो कि फसलों के दुश्मन हैं, और इस तरह से किसान अपनी फसल बचा पाते हैं, जिसे कि हम खा पाते हैं। तो ये थी नौ तपे की बात। अब मैं बात करूँगी कि हम जो पर्यावरण में हम न केवल पेड़-पौधे लगाने की ही बात करते हैं। हम हाईवेज़ बन रहे हैं। आज भारत जो है विश्व में रोड नेटवर्क में दूसरे नंबर पर आ गया है। अब रोड नेटवर्क में दूसरे नंबर पर आ गया है, ये हमारी विकास की गाथा है। लेकिन ज़रा सोचिए, दूसरे नंबर पर आने के लिए हमने करोड़ों पेड़ों की आहुति दे दी है। वो कोई बात नहीं है, विकास करेंगे तो पेड़ कटान होगा ही, क्योंकि रास्ते तो जंगलों से निकलेंगे, पहाड़ों से निकलेंगे, मैदानों से निकलेंगे, जहाँ पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन क्या हम पेड़ भी लगाते हैं? अगर एक पेड़ लगाते हैं तो हमें चाहिए कि उसके बदले 10 पेड़ और लगाए जाएँ। 10 पेड़ में अगर 2 भी बचते हैं तो जो 1 पेड़ की हमने हत्या की है, तो 2 पेड़ हमारे खड़े हो जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार क्योंकि हम पेड़ों से, पेड़ ऑक्सीजन प्रदाता हैं, हम इनसे मुफ्त में गैस लेते हैं, मुफ्त में ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है। पेड़ों का हमारे ऊपर ऋण है और हमारा कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। अगर विकास की दौड़ में हम उन्हें रक्षित नहीं कर पाए तो हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 5 वृक्ष तो अवश्य लगाने चाहिए, जैसे पीपल, आम, वट वृक्ष, नीम और अशोक का वृक्ष। क्योंकि ये वृक्ष जो हैं, अगर इस तरह के वृक्ष हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, ना केवल हमें ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे जो दूसरे जीव-जंतु हैं, अगर हम जंगलों में भी इस तरह के वृक्ष लगाएँ, तो जो हमारे बंदर हैं, लंगूर हैं और दूसरे जो जानवर हैं, पंछी हैं, पक्षी हैं, जिनके हैबिटेट में हम घुस गए हैं विकास की दृष्टि में, तो उनको वहाँ पर खाने को कंद-मूल, फल मिल जाते हैं, तो उनका भी भरण-पोषण हो जाता है। अब मिट्टी की बात देखिए कि हमने विकास की दौड़ में रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जो हमारे किसान मित्र थे, हमारे मिट्टी के मित्र केंचुए थे, वो बेचारे ख़त्म हो गए। जो बैक्टीरियाज़ थे, जो सकारात्मक बैक्टीरिया थे, जो हमारी खेती को और ज़्यादा उर्वरक बनाते थे, वो उन रासायनिक छिड़काव से जो है ख़त्म कर दिए गए। हम वीड्स को हटाने के लिए जो रासायनिक छिड़काव करते हैं, उसके साथ ही जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं, केंचुए होते हैं, वो भी मर जाते हैं। पहले हम बैल और हल जोत कर फसल करते थे, लेकिन अब हम ट्रैक्टर चलाते हैं। जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो जो टायर के भार से ज़मीन सख्त हो जाती है, और ज़मीन सख्त हो जाती है तो उसके नीचे जो हमारे खेती मित्र केंचुए हैं, वो मर जाते हैं, ज़मीन सख्त हो जाती है, क्योंकि केंचुए नीचे से ऊपर आते रहते हैं। वो इस तरह से वो एरिएशन का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ वो जो मल त्यागते हैं, वो खाद का काम करते हैं। और इस तरह से अब अलग से केंचुआ खाद बना रहे हैं, लेकिन उसको अलग से बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि केंचुए स्वतः ही खाद बनाते थे और हमारे किसान जो हैं उससे लाभ उठाते थे। इसके साथ अब पर्यावरण कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ये पृथ्वी काम करती है, ब्रह्मांड काम करता है। जब हम मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं, उसमें रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, तो हमारी सेहत पर भी उल्टा ही असर पड़ रहा है। यही हाल हमने जल का कर दिया है, मुफ्त में मिल रहा है, इसकी कदर नहीं है। हमने अपने नदी, नाले सब खराब कर दिए, चाहे औद्योगिक प्रदूषण है, चाहे शहरीकरण का प्रदूषण है, चाहे किसी भी तरह का प्रदूषण है। और इससे हम सोचते हैं कि नदी में बहा दिया, लेकिन नदी में जो है और सागर में, झीलों में करोड़ों
स्पेसिस रहती हैं, जो जल के ऊपर ज़िंदा हैं, हम उनका भी जो है उसके हैबिटेट को भी ख़राब कर रहे हैं और इस तरह से जो हमारे लिए एक पॉज़िटिव कार्य कर रहे हैं, हम उससे भी उनको हटा रहे हैं। वायु को देखिए तो औद्योगिक प्रदूषण इतना अधिक है कि हमारी वायु भी दूषित होती जा रही है। अब लोग जो है जो बिज़नेस एक सेक्टर खड़ा हो रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की तैयारी में है, तो ज़रा सोचिए कि हमारी पीठ पर कुछ सालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लदे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से जो हमें मिल रहा है, मुफ्त में जो मिल रहा है, हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, इससे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो समुद्र का लेवल है, वो ऊपर उठता जा रहा है और उसके किनारे पर बसने वाले शहर भी खतरे के निशानों में आ गए हैं। और इसके साथ ही इससे ओज़ोन लेयर भी प्रभावित हो रही है, जिससे कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज़, पराबैंगनी रेज़ जो हैं, हमारी स्किन पे, हमारी सेहत के लिए और इस संपूर्ण पर्यावरण के लिए बहुत अधिक देहक है। तो आज पर्यावरण दिवस है, सिर्फ़ इसीलिए पेड़ ना लगाएँ, इसीलिए पर्यावरण की बात ना करें, बल्कि पर्यावरण हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण हमारा पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के तत्वों के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, इस सूरज के साथ, इस आसमान के साथ, बर्फ के साथ, पहाड़ के साथ हमारा क्या व्यवहार है, इस मिट्टी के साथ क्या व्यवहार है, कीटाणुओं के साथ, विषाणुओं के साथ, मिट्टी के साथ और जीव-जंतुओं के साथ हमारा क्या व्यवहार है, वो पर्यावरण है। और वही चीज़ जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें रिपेल होकर नेगेटिव वे में हमारी ओर आ रही है और बहुत सारे रोग हो रहे हैं, स्किन डिसीज़ेज़, कैंसर, शुगर, अ, बहुत तरह की बीमारियाँ, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ दूषित कर दी है, जो हमें फ्री में मिली है, हमने उसकी कदर नहीं की और लालच में, विकास की अंधाधुंध दौड़ में हमने हर चीज़ को कुलषित कर दिया है, दूषित कर दिया है, जिसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है और ना केवल हमारे जीवन की जो लेंथ है, वो घट रही है, बल्कि जितना जीवन भी मिला है, वो भी बीमारियों के साथ हम चला रहे हैं। तो इसलिए आइए शपथ खाते हैं कि पर्यावरण दिवस के ऊपर हम अपने आस-पास, हर व्यक्ति अपने आस-पास की जो परिधि में भी हर चीज़ के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मिट्टी, पानी, हवा, जीव-जंतु, विषाणु, कीटाणु, तो न केवल उसका जीवन सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, ये ब्रह्मांड स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी तरह से इस जीवन को जी पाएँगी। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद, जय श्री राम।